What are arrays in Java? Arrays are the collection of multiple values of same data type stored under a single वेरिएबल नेम. सो सेम डाटा टाइप मतलब होमोजेनियस डाटा जो है वो एरे में स्टोर होता है. मतलब एरे का मेन जो फोकस होता है दैट इज़ कि हमें बार बार जो है वेरिएबल डिक्लेयर ना करने पड़े, बार बार उनमें वैल्यूज़ ना असाइन करनी पड़े. सो उसकी जगह हम क्या करते हैं, हम एक ही बार में एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम सारी जो वेरिएबल है एक कॉमन वेरिएबल को हम स्टोर करते हैं और जिसमें सेम डाटा टाइप के वेरिएबल्स को हम ईजिली इकट्ठा सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट वेरिएबल्स लाइक इंट मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, एग्जाम्पल 3 बच्चों के हमने मार्क्स जो हैं वो असाइन किए हैं. ये वेरिएबल नेम हो गए तीनों, ठीक है, 80, 30 और 40. इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि एक एरे बना सकते हैं क्योंकि तीनों की डाटा टाइप क्या है, इंट, और हमारे पास वेरिएबल क्या है, मार्क्स. तो सिंपली हम इंट डाटा टाइप में मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं 80, 30 और 40. सो इसमें स्टेप्स होते हैं कुछ. सबसे पहले इज डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, देन वी हैव टू क्रिएट एन एरे, देन इट इज़ डिक्लेरेशन प्लस क्रिएशन प्लस इनिशियलाइजेशन, दैट इज़ लास्ट स्टेप. सो डिक्लेयरिंग के लिए इंट नंबर्स सिंपली, एंड ये क्या होता है, ये साइज़ होता है कि कितने साइज़ का एरे चाहिए. देन क्रिएटिंग एन एरे, नंबर्स इज इक्वल टू न्यू इंट 5. ये क्या करेंगे हम, नंबर्स नाम का हमारे पास एरे है, अब उसमें हम इंट 5 मतलब कि 5 नंबर्स तक का हम एरे वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर सकते हैं. डेक्लरेशन प्लस क्रिएशन प्लस इनिशियलाइजेशन. अब डेक्लरेशन हो गया, क्रिएशन हो गया, तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे, सिंपली हमने 5 तो असाइन कर ही दिया है, अब हम इंट नंबर्स इज इक्वल टू जो भी हमारे पास मार्क्स की वैल्यूज़ हैं वो असाइन कर देंगे. फर्स्ट इंडेक्स इज ऑलवेज 0 इन एन एरे एंड लास्ट इज लेंथ -1 बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है तो n-1 पे ख़त्म हो जाएगा. नाउ एग्जाम्पल इज पब्लिक क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड, ये जावा का सिंटेक्स है जो स्टार्टिंग वाला है. देन इंट मार्क्स इज इक्वल टू दिस, then system.out.println, this is for output, marks at 0 index, 0, 1, 2 or 3. So at 0 we have 80, at 2 we have 50. So this is our output. Now arrays are of 3 types, 1D, 2D or multidimensional. In 1D we simply write int a like we have done here, so this is 1D array. And in 2D we initialize the array in the form of matrix where we assign the rows and columns of a required array. Then multidimensional, this is the syntax of multidimensional array. And one last key point is that arrays in Java are the objects.